He does not need the stool. Nice. चलो, बुक निकालो अपनी एंड राइट डाउन द हेडिंग. वेक्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वेक्टर्स के लिए आपको थोड़ा सा लॉग बुक का यूज करना पड़ेगा. पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है? सो बुक निकालो एंड राइट डाउन द हेडिंग एज व्हाट? हाउ टू फाइंड नेचुरल साइन. ये देखो बोर्ड पे, हाउ टू फाइंड नेचुरल साइन, कोसाइन and tangent. The topic is how to find natural sine, cosine and tangent of a given angle. Of a given angle. ठीक है? आपको कोई भी एंगल दिया गया है, आपको उस एंगल का साइन कैसे निकालना है, कोसाइन कैसे निकालना है और टेंजेंट कैसे निकालना है, पहले हम वो सीखेंगे. द मोमेंट अपना वो सीख कर हो जाएगा, फिर आपके लिए पूरा वेक्टर्स वाला जो चैप्टर है वो खुल जाएगा. ठीक है? अभी ये देखना है. अच्छा, ये क्या है? साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट. आपने स्कूल में 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा है. SINE, साइन मतलब ये वही है जो आप ऐसे लिखते थे ना, साइन थीटा. तो ये थीटा क्या है? एंगल. फिर कोसाइन मतलब क्या? जिसको आप क्या लिखते थे? कॉस. और टैंजेंट मतलब क्या? जिसको आप लिखते थे टैन. तो ये वही है, साइन कॉस टैन. ये उसका पूरा पूरा नाम है. ठीक है? फाइन. कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे? तो पहले हम साइन सीखते हैं. ठीक है? हेडिंग इज व्हाट? नेचुरल साइन. तो टाइप 1 के क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे स्टैंडर्ड वैल्यू. ठीक है? स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब क्या? साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0. साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ. साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2. फिर है साइन ऑफ 60 डिग्री, कितना? √3/2. फिर है साइन ऑफ 90 डिग्री, कितना? 1. ये 5 है आपके स्टैंडर्ड वैल्यू जो आप स्कूल के टाइम से सीखते आ रहे हो. ठीक है? इसमें कुछ नई बात नहीं है. लेकिन टाइप 2 के जो क्वेश्चंस है, टाइप 2 के क्वेश्चंस, उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आने वाली. टाइप 2 में जो क्वेश्चंस है उसमें यू विल हैव द नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू. अब नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू में भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. विच आर द 2 टाइप्स वो समझते हैं. चलो. सो नॉन स्टैंडर्ड में पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा ऐसे, साइन ऑफ 30.4 डिग्री. क्या क्या क्वेश्चन है आपका? साइन ऑफ व्हाट? टेल मी. 30.4 डिग्री. अब देखो, अब अगर साइन 30 होता तो मुझे मालूम है कितना है? 1/2. 1/2 मतलब क्या? 0.5. बट ये क्या है? 30 के बाद 0.4 भी तो है. आई डोंट नो 0.4 कैसे निकालना है. समझ में आ रहा है? अगर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, साइन ऑफ 62.3 डिग्री. अब 60 डिग्री कितना है? √3/2. बट ये क्या है? 62.3 डिग्री. तो ये कैसे हो गए? नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज. समझ में आ रहा है? फिर अगर क्वेश्चन ऐसा आया, साइन ऑफ 89.8 डिग्री, या फिर मान लो साइन ऑफ 15.1 डिग्री. तो ये जो चारों क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है या नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन? स्टैंडर्ड तो ये है. वो चारों क्या है? नॉन स्टैंडर्ड. नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स के साइन कैसे निकालना है, दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न. समझ में आ रहा है?
अब जो आपको हाथ में मैंने लॉग बुक दी है उसमें पहले तो अपना फर्स्ट पेज पे आ जाओ, फर्स्ट पेज पे आ जाओ, उसके ऊपर हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है? लॉगरिथम। ठीक है, दोनों पेज में, आई मीन फर्स्ट और सेकंड दोनों पेज पे क्या है? लॉगरिथम। वो हटाओ, पेज टर्न करो। नेक्स्ट क्या है? एंटी लॉगरिथम, ये भी अभी हटाओ। नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज पे क्या है? नेचुरल साइन। क्या हमको वही देखना है? अब देखो, नेचुरल साइन का जो पेज है ना, उस पेज की डिजाइन को समझते हैं तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब वो पेज की डिजाइन कैसी है? यहां पर ना सारे एंगल्स लिखे हुए हैं, 0, फिर नीचे देखो 1 2 3 4, ये चलता जाएगा। और पेज पे आखिरी में क्या है? 44 तक है। ठीक है, सामने वाले पेज पे देखो, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 45 46, ये चलता जाएगा। और लास्ट में क्या है देखो? 88 89 90। समझ में आ रहा है? पहले पेज की डिजाइन को समझ लेते हैं तो वैल्यू कैसे निकालना है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपका जो नेचुरल साइन है, क्या ऊपर आप सबने, डू यू ऑल अग्री, ऊपर यही हेडिंग है नेचुरल साइन? नेचुरल साइन शुरू कहां से होता है चेक करो। इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम 1? दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, आया ना? सारे बेंच पे अभी के लिए 2-2 बुक तो है ना, मैं नए बुक्स मंगवा रहा हूं, बट तब तक सबके पास देखने के लिए कुछ है, पेज सामने। ओके, तो नेचुरल साइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? टेल मी। 0। फिर ये नीचे आ गया, 0 के बाद 1 2 3 4 5 चलते जा रहा है, और आखिर में कहां तक गया वो? 90 तक गया। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग इस वाली लाइन को देखेंगे। इस वाली लाइन में अब मुझे बताओ, यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है? 0.1 डिग्री। क्या लिखा उन्होंने? पहले 0.0 लिखा है, ठीक है, तो 0.0, फिर यहां पे 0.1 डिग्री, फिर क्या है? 0.2 डिग्री, फिर क्या है? 0.3 डिग्री, फिर यू हैव 0.4 डिग्री एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहेगा। ये चलते 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 लास्ट में कहां पर आ गए आप? 0.9 डिग्री। इज दैट द एंड? चेक करो, 0.9 के बाद कुछ है ही नहीं ना। टेक्निकली 0.9 के बाद क्या आता है? 1। तो 1 मतलब तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ गए ना। समझ में आ रहा है ये? ओके, ठीक है। अब इसके बाद भी कुछ लिखा है, इसके बाद भी कुछ लिखा है। ऊपर देखो हेडिंग क्या लिखा है? मीन डिफरेंस, है ना? एंड यहां पर कुछ है, बट ये क्या है अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, नाउ टेल मी, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? साइन ऑफ व्हाट? टेल मी। 30.4 डिग्री। तो यहां पर जैसे 4 है, नीचे आओगे तो कहीं तो 30 मिलेगा ना बीच में। तो आप कौन सी लाइन पे चले जाओ जहां पर क्या है? 30 पे वाली लाइन पे आ गए। अरे हाँ या ना? और 30 के बाद क्या है? तो 0.4 किधर होगा? ये 0.0 है ना, ये 0.1 0.2 0.3 0.4, तो 30 के बाद 0.4 मतलब आप कहां पर हो? इस वाली जगह पर। क्या आया वैल्यू? अब देखो, उसको 5060 नहीं लिख सकते आप। अगर आप समझोगे ना तो आगे देखो, यहां पर जिधर आप पहली बार आओगे वहां पे 30 में 0 पे क्या लिखा है? पढ़ो, 5000 लिखा है, बट उसमें आगे डेसिमल बना हुआ है। डेसिमल बना हुआ है मतलब ये क्या है? ये 0.5000। तो यहां पर आपने नंबर कौन सा देखा? आपने देखा 5060, बट वो 5060 नहीं है, वो क्या है? 0.5060। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? 0.5060। डू यू अंडरस्टैंड दिस? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? 62.3 डिग्री। तो क्या करोगे? अभी देखो यहां पर ये 46 है मेरे, इधर कहीं पे तो थोड़ा और नीचे आओगे तो 62 मतलब शायद आपके बुक में सामने वाले पेज पे होगा। कोई बात नहीं, आप कहां पर आ जाओ? यस, कहां पर आ जाओगे आप?
62 पे आ जाओ, और 62 पे फिर किधर देखोगे, 0.3 में। तो सुनो अभी यहाँ पे, स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू, लुक एट दिस, इफ दिस इज 62 एंड यहाँ पर है 0.3, तो 62 और 0.3 कहाँ पे मिलेंगे, क्या नंबर है वहां पे, सॉरी 0.88। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट क्या है, 89.8 डिग्री, क्या करोगे बोलो, अभी डायरेक्ट बताओ यार। या सॉरी 89.8 डिग्री में क्या, 1.0000, 3 डिजिट है, हाँ ठीक है। अभी आप ये समझोगे ना, 89.8 इज वेरी क्लोज टू 90, तो साइन ऑफ 90 1 ही होता है ना, तो 89.8 मतलब क्या, 90 के आसपास ही हो ना आप, तो 1 ही आएगा ना उसका आंसर। समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन क्या है, 15.1 डिग्री, तो जैसे यहां पर ये 30 है, वहां से थोड़ा पहले उसके ऊपर 50 होगा, 15 होगा। अब देखो लोग गलती क्या कर लेते हैं पता है, वो लोग क्या देखते हैं, 15 मिल गया, सबको 15 मिला, उसके बाद क्या चेक करना है, 0.1, तो गलती से वो लोग क्या कर लेते हैं, पहले वाले को ही 0.1 समझ लेते हैं। अरे ये गलती मैंने भी तो की अभी 5 मिनट पहले। तो पहला वाला फिगर क्या है, 0.0, नेक्स्ट वाला क्या है, तो 15 में आओ और यहाँ पे 0.1 पे आओ, टेल मी द फिगर, सॉरी 2605, डेफिनेटली आगे 0 होगा। समझ में आ रही है? तो साइन ऑफ व्हाट, टेल मी, 0.260, साइन ऑफ 15.1 डिग्री इज व्हाट, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये आपका टाइप 2 का पहला वाला, टाइप 2 में भी ये फर्स्ट पार्ट है, जहां पर आपको एंगल्स कैसा दिया है, डेसिमल्स में। ये देखो ना, 30.4 डिग्री, 62.3 डिग्री, 89.8 डिग्री, 15.1 डिग्री। तो टाइप ए में आपका क्वेश्चन आपको कैसे दिया है, डेसिमल में। समझ में आ रहा है? अब हम लोग टाइप 2 में ही करेंगे, बट अभी अपना जो वैल्यू होगा वो डेसिमल में नहीं होगा। नाउ अवर वैल्यूज विल बी इन डिग्रीज एंड मिनट्स, डिग्रीज एंड, अब डिग्रीज और मिनट्स का मतलब क्या है, ये 2 एग्जाम्पल बस हुआ ना, कि 4-4 लिखना है, इट्स इजी, इसमें लिखने लायक कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट टाइप क्या होगा, चलो देखते हैं। आपको क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, इन डिग्री प्लस पीछे क्या लिखे होंगे, मिनट्स। जैसे मैं आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूं, साइन ऑफ 42 डिग्री 12 मिनट्स। अब देखो यहां पर डेसिमल नहीं है, ऊपर क्या था, 30.4 था, 62.3 है, ये 42.12 नहीं है, यहां पे डेसिमल दिख रहा है क्या, ये क्या है, 42 डिग्री 12 मिनट्स। तो कैसे देखोगे, अब सुनो, यहां पर ऊपर क्या था, 0.0 डिग्री है, उसके नीचे देखो क्या लिखा है, 0 मिनट्स। फिर यहां पर बाजू में देखो 0.1 डिग्री है, 0.1 के नीचे क्या लिखा है, 6 मिनट्स, फिर बाजू में 12 मिनट्स, फिर यहां पर 18 मिनट्स, फिर यहां पर 24 मिनट्स, 0.9 के नीचे क्या लिखा है, 54 मिनट्स। समझ में आ रहा है? तो अभी यहां पे ये क्या क्वेश्चन है, 42 डिग्री 12 मिनट्स, तो 42 डिग्री पे जाओगे आप, एवरीवन, यहां पे कहीं पे तो 42 होगा ना, तो 42 पे जाओगे, फिर आप कहां पे चेक करोगे, 12 मिनट, 12 मिनट मतलब क्या पता है, 0.2 डिग्री। अरे यार 12 मिनट और 0.2 डिग्री वो सेम ही चीज है ना, तो 42 में जाके 12 मिनट्स पे देखो क्या नंबर है, क्या नंबर है, 0.676717। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब अगर सपोज क्वेश्चन ऐसा आ गया, साइन ऑफ 63 डिग्री 48 मिनट्स, निकाल पाओगे, 63 डिग्री पे जाओ, 63 डिग्री इज ऑन द राइट हैंड साइड,
63 डिग्री पे जाके कहां पे जाओगे? 48 मिनट्स पे। 48 मिनट इज व्हाट? 48 मिनट मतलब क्या? 0.8 के नीचे, है ना? तो 62 में जाके 0.8 में देखो क्या आ रहा है? 0.8973। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? समझा? बट इस हिसाब से एक प्रॉब्लम क्या मैं महसूस कर रहा हूं कि ये जो मिनट्स है ना, 0, 6, 12, 18, ये तो सारे 6 के मल्टीपल है। ये देखो इधर 6 है, 6 के बाद अगला क्या है? 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54। तो 6 का मल्टीपल है तो मुझे मिल जाएगा। बट व्हाट इफ ऐसा है, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसा पूछा, साइन ऑफ 34 डिग्री 38 मिनट्स, तो अभी तो हम अटक गए। कैसे अटक गए? अपने पास क्या है? 34 डिग्री तो है। 34 डिग्री पे जाओ सब लोग। 34 डिग्री पे गए एवरीवन। अब इस 34 डिग्री के आगे क्या है? 38 मिनट्स। बट अभी अपने पास तो 38 है ही नहीं ना। अपने पास क्या है? देखो कहीं पे तो इधर 0.6 होगा। 0.6 के नीचे क्या है? 36 है। 0.6 के बाद वाला क्या नंबर है? 0.7। और 0.7 मतलब क्या है? 42। अपना क्वेश्चन क्या है? 38। तो 38 तो मिल ही नहीं रहा मुझे। अरे समझ में आ रहा है? यहां पर आपको क्या काम आएगा? मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस स्टार्ट कहां से होता है? 1, फिर 2, फिर 3, 4 और लास्ट में मीन डिफरेंस 6 नंबर तक नहीं जाता। अब देखो सुनो, यहां पे मुझे क्या चाहिए? 34 डिग्री 38 मिनट सही है। तब तुम्हारे पास 38 है? नहीं है, कोई बात नहीं। तुम क्या कर लो, 34 में ना 36 मिनट्स देख लो। 36 मिनट्स पे क्या है? अब सुनो यहां पे, सुनो यहां पे, सुनो यहां पे, क्या देख रहे हो आप? 34 डिग्री में 36 मिनट्स क्या है बोलो? 5, 6, ओह इट्स अ गुड नंबर, 5, 6, 7, 8। लेकिन अभी सुनो, तुमको क्या चाहिए था? 38, और तुमको मिला क्या है? 36। कितने कम पड़ रहे हैं? तो 2 का डिफरेंस है ना। तो 2 मिनट के डिफरेंस को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। आर यू गेटिंग इट? अब आप 36 में ही जाओ, बट कहां चले जाओ? मीन डिफरेंस में। और देखो 2 के मीन डिफरेंस में क्या आ रहा है? 36 में ही रहना, और 2 के मीन डिफरेंस पे चले जाओ, क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो यहां पर 2 के मीन डिफरेंस का वैल्यू क्या है? 5। तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। आर यू गेटिंग इट? 8 + 5 13। कितना आ गया? 5683। तो फाइनल आंसर 0.5683। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? मुझे क्या चाहिए था? 38 मिनट्स। 38 मिला मुझे नहीं, तो मैंने क्या किया? 36 निकाला और फिर 2 का मीन डिफरेंस ऐड कर दिया, क्योंकि 2 ही कम पड़ रहे थे ना। आर यू गेटिंग इट? अब कोई क्या बोलेगा कि सर एक काम करते हैं, आपको 38 चाहिए था, व्हाट इफ आपने 42 ले लिया होता? 38 तो नहीं मिलेगा बराबर, बट 36 और 42 तो मिलेगा। तो मुझे बताओ 36 डिग्री, सॉरी 34 डिग्री में 42 मिनट्स की वैल्यू क्या है? 5, 6, 9, 3। अब सुनो, तुमने क्या निकाल लिया? 42 मिनट्स। तुमको चाहिए था क्या? तो तुमने 4 मिनट ज्यादा निकाले, तो अभी 4 मिनट मुझे माइनस करना पड़ेगा। अरे यार नहीं समझ में आ रहा। यहां पे क्या चाहिए था? 38। मैंने क्या निकाला? 36। कितना कम पड़ रहा है? ये देखो, ये सीबीएसई बोर्ड वाले। अरे 38 है, 36 निकाला तो 2 कम पड़ रहा है। 2 कम पड़ रहा है तो 2 को मैंने ऐड कर दिया। अब भी मैंने उसी क्वेश्चन को मैं सेकेंड मेथड से सॉल्व कर रहा हूं कि अगर मैंने 38 की जगह पे 42 निकाला होता तो कितना ज्यादा निकाला? तो 4 ज्यादा निकाला, तो यहाँ पे मैं 4 का मीन डिफरेंस क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो अभी क्या करोगे? 34 में ही जाओ और मीन डिफरेंस में 4 देखो, और 4 की वैल्यू क्या है? 10। तो यहां से मैं 10 क्या करूंगा? माइनस। तो इधर माइनस किया तो क्या आया?
5683. You'll get the same answer. क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? 38 था, 38 मिलता है? नहीं मिलता. 36 मिलता है? ठीक है, बट चाहिए कितना? 38. कम कितना पड़ा? तो 2 का मीन डिफरेंस अपन ऐड कर लेंगे. 38 मिलता है? नहीं. अब आप में से कोई क्या बोलेगा कि सर 42 निकाला तो चलेगा, बट 42 मतलब क्या? तुमने 4 ज्यादा निकाला है ना, तो इधर फिर 4 निकाल के माइनस करना पड़ेगा. और ये जो आप प्लस माइनस करते हो, ये कहां से लाना पड़ेगा? मीन डिफरेंस से. डू यू गेट इट? पक्का? अच्छा, अगर इधर 39 होता तो या तो 36 प्लस 3 कर दो, या तो फिर 42 माइनस 3 कर दो. अगर ये 40 होता तो 36 प्लस 4 या फिर 42. अगर ये 41 होता तो 36 प्लस 5 या फिर 42 माइनस 1. और अगर ये 42 होता तो डायरेक्ट मिल ही रहा है ना. समझ में आ रहा है ये? पक्का? अब आप ये समझो, ये 6 मिनट है और अगला क्या आएगा? 12 मिनट. दोनों में डिफरेंस कितना है? 6 का. इसीलिए मीन डिफरेंस 5 तक है. अगर आपको 6 मिनट पूछा तो डायरेक्ट यहीं पे मिल जाएगा. 7 मिनट पूछा तो इधर से 6 लो, उधर से 1 लो, ऐड कर दो. 8 पूछा तो यहां से 6 लो, वहां से 2 लो, ऐड कर दो. 9 पूछा तो यहां से 6 लो, वहां से 3 लो. 10 पूछा तो यहां से 6 लो, वहां से 4 लो. 11 पूछा तो यहां से 6 लो, वहां से 5 ले लो. और 12 पूछा तो 12 तो डायरेक्ट ही मिलता है ना, इसलिए यहां पे मुझे 5 तक की जरूरत है. डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? कि सिर्फ मैं ही खुश हो रहा हूं कि वाह क्या अच्छा पढ़ाया मैंने, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा है कुछ? पक्का? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? श्योर? ओके देन. तो यहां से हमने क्या सीखा कि एक तो होता है क्या? स्टैंडर्ड वैल्यू. स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर आपको आई तो आपको ये वाले वैल्यूज याद हो तो ज्यादा अच्छा है. क्या हम स्टैंडर्ड वैल्यू की भी वहां से लॉग बुक से वैल्यू निकाल सकते हैं? देख लो, साइन ऑफ 0 डिग्री देख लो, 0 का 0 ही आंसर आ रहा है. और 30 डिग्री? अच्छा सुनो, अभी यहां पर मैंने क्या पूछा है? 30 डिग्री. तो आप क्या करोगे? यहां पर आओगे 30 में, बट इधर किधर देखोगे? अरे इधर कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है? 30.0. तो 30 में जाओ, फिर 0.0 में जाओ, कितना है? 0.5000. आर यू गेटिंग इट? फिर उसके बाद क्या है? 45. साइन ऑफ 45 डिग्री क्या है? 0. ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग टाइम फायदे के लिए इसको याद रख लो. फिजिक्स में 1/√2 की वैल्यू 0.7070 होती है. 7070 7071 वॉट एवर इट इज. 4th डिजिट थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो इट्स ओके, ठीक है, बट ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आगे चल के बहुत सारी जगह पे काम आएगी. ठीक है. फिर नेक्स्ट देखो, साइन ऑफ 60 इज व्हाट? 86. इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं. और साइन ऑफ 90 कितना है? तो ऑल दीज आर व्हाट? टेल मी. स्टैंडर्ड वैल्यूज. और नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज में कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे? 2. एक जिसमें एंगल दिया होगा और फिर पीछे वाला पार्ट कैसा होगा? डेसिमल में. 30.4, 62.3. और दूसरा वाला क्वेश्चन कैसा आएगा? जिसमें डिग्री होगी और पीछे क्या होगा? अगर आप थोड़ा सोचोगे तो इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन है. एक जिसमें मिनट्स कैसे होंगे? मल्टीपल ऑफ 6. मिनट्स विल बी मल्टीपल ऑफ 6. जैसे ये देखो 12 मिनट्स, तो 12 क्या है? 6 का मल्टीपल है. 6 इंटू 2. 18 क्या? 48 क्या है? 6 का मल्टीपल है. अरे यार. और दूसरा कैसा? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6. जैसे यहां पर देख लो, ये कितना था? 38 डिग्री. क्या 38 6 का मल्टीपल है? तो फिर आपने क्या किया?
36 पे चले जाओ और 2 ऐड कर दो, या फिर 42 पे चले जाओ, 4 माइनस कर दो, उससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड ये कैसे निकाला हमने? पक्का? जैसे हमने नेचुरल साइन निकाला, बिल्कुल सेम मेथड से क्या निकलता है? नेचुरल टैंजेंट निकलता है। कॉस के लिए थोड़ा सा मेथड अलग है, बट दैट आई विल टेल यू लेटर, जब अपना पूरा साइन वाला पार्ट हो जाएगा। आई एम ऑलमोस्ट डन विद एंगल वाला पार्ट, बट क्या आपको ये समझ में आया? इट्स ओके। क्या आपको ये समझ में आया? तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने सारे वैल्यूज निकाले किसके? साइन के। आप मुझे टैन का वैल्यूज पता है सारे, स्टैंडर्ड वैल्यू। व्हाट इज टैन 0? अरे तुम लोग 10th स्टैंडर्ड पास होने वाले हो ना, एसएससी वालों? हाँ, व्हाट इज टैन ऑफ 0 डिग्री? 0। व्हाट इज टैन ऑफ 30 डिग्री? 1/√3। What is tan of 45 degree? 1. What is tan of 60 degree? √3। ये याद रखो, tan of 30 degree is 1/√3 and tan of 60 degree is √3. And what is tan of 90? It is not defined. ये हो जाएंगे आपके स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ टैन। नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ये सेम क्वेश्चन के मैंने क्या निकाले? साइन। तुम इसके टैन निकालोगे, टैन ऑफ 30.4 डिग्री, टैन ऑफ 62.3 डिग्री। हेलो, करोगे ये? तो पहले आप अपनी बुक में हेडिंग क्या लिखोगे? इन योर नोटबुक राइट ऑन द हेडिंग एज व्हाट? लिखवाया मैंने कुछ हेडिंग लिखवाया मैंने? क्या लिखा हमने? हाउ टू फाइंड नेचुरल साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ अ गिवन एंगल। तो हमने वहां पे तीनों का हेडिंग लिखा है। तो उसमें पहला वाला क्या है? नेचुरल साइन। अब क्या करोगे सुनो, पूरा पहले टाइप 1 लिखोगे स्टैंडर्ड वैल्यूज, फिर क्या हेडिंग लिखोगे? टाइप 2। टाइप 2 में नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, फिर उसके अंदर फर्स्ट वाला डेसिमल, उसमें ये दोनों एग्जाम्पल। फिर बी लिखना। बी मतलब क्या? जिसमें डिग्री होगी पर साथ में क्या होगा? उसमें भी पहला कौन सा? मिनट्स विल बी मल्टीपल ऑफ 6, और मल्टीपल ऑफ 6 के 2 क्वेश्चन। और फिर क्या? मिनट्स विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 6, और उसमें ये एक क्वेश्चन। और उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड? ये भी और ढंग से लिखोगे बुक में। आज आप कितने अच्छे से लिखते हो ये डिसाइड करेगा कि 6 महीने बाद जब ये बुक पढ़ोगे तो कितना अच्छे से समझ में आएगा। आर यू गेटिंग इट? आज अगर आप आलस करोगे कि हाँ ठीक है, सब समझ में तो आ ही रहा है मुझे, आज समझ में आ रहा है, 6 महीने बाद बहुत कुछ नया गया होगा दिमाग में, ये सब थोड़ा थोड़ा भूल जाओगे। आर यू गेटिंग इट? तो अगर 6 महीने बाद पढ़ना है तो बुक में से ही पढ़ोगे कि पूरा पूरा वीडियो देखोगे वापस? वीडियो देखने से भी पढ़ाई होती है, बट उसमें आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होता है। आर यू गेटिंग इट? तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी? गो थ्रू द बुक, बट गो थ्रू द बुक के लिए बुक में ढंग से लिखा तो होना चाहिए। Are you getting it? So never ever be lazy enough to copy things from the board nicely in the notebook. समझ में आ रहा है? तो ये मैंने लिखवाया, उसको जरा ढंग से लिखो। Are you getting it? दूसरी बात, ये जब आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा नेचुरल साइन, अगला टॉपिक क्या लिखोगे आप? नेचुरल टैंजेंट। और नेचुरल टैंजेंट में वापस वही टाइप 1 स्टैंडर्ड वैल्यूज ये वाले, फिर टाइप 2 क्या? नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज। उसमें फर्स्ट केस ए, जहां पर क्या होगा? डेसिमल। यही दोनों क्वेश्चन के साइन हटा के यहाँ पे क्या लिख देना? टैन, और फिर उसकी वैल्यूज निकालो। फिर क्या हेडिंग लिखना? बी, जिसमें डिग्री प्लस, और उसके अंदर पहला टाइप मिनट्स विल बी मल्टीपल ऑफ 6, और ये 12 और 48 वाला क्वेश्चन, बट साइन मत निकालना, टैन निकालना। और फिर आगे क्या? मिनट्स विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 6, और फिर उसमें क्या करना? ये वाला क्वेश्चन साइन हटा के टैन। और उसको सॉल्व करने के कितने मेथड? 2, एक प्लस वाला मेथड, एक माइनस वाला मेथड। आर यू ऑल क्लियर? पक्का? चलो स्टार्ट कॉपिंग। वैभव इसको पॉज कर दे। यस, चलो यहां पे देखेंगे। तो अभी हम नेचुरल साइन नहीं करेंगे। व्हाट आर वी डूइंग? नेचुरल टैंजेंट्स। एंड नेचुरल टैंजेंट में ये वाले 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/√3, 45 में 1, 60 में √3, 90 इज व्हाट? नॉट डिफाइंड। फाइन।
फिर उसके बाद क्या है, द नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज. व्हाट इज tan ऑफ 30.4? क्या करोगे, इधर 30 में जाओगे, ऊपर 0.4 में जाओगे और फिर देखोगे कौन सा नंबर आ रहा है. 0.5867. सबका यही आंसर आ रहा है. फिर tan ऑफ 62.3 डिग्री में क्या आ रहा है? 62.3 में क्या आ रहा है? अब देखो, जब आप 62 में जाओगे ना tan में, तो जो पहला वैल्यू है वो देखो 1 पॉइंट समथिंग है. चेक चेक चेक. पहले तो वो देखो भाई, सब लोग कौन से पेज पे हो. ये नेचुरल साइन का ही पेज है. ये देखो. अरे भाई, अभी ये टैंजेंट निकालना है ना, तो उसी पेज से मिलेगा. एक पेज टर्न करो. अगला क्या है, नेचुरल कोसाइन है. एक और पेज टर्न करो. नेचुरल टैंजेंट यहां पे देखना है. अभी सब तुमने साइन में ही देखा. अरे कोई इतना गधा कैसे हो सकता है. साइन निकालना है तो भी वहीं पे देख रहे हो, टैन निकालना है तो भी वहीं पे देख रहे हो, तो अलग अलग वैल्यूज कैसे मिलेंगे. नेचुरल टैंजेंट वाले पेज पे जाओ. मुझे नहीं पता था कि मुझे ये भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं बोल देता एक्चुअली. अब मुझे लग रहा है गलती मेरी थी. 62 पे जाओ और ऊपर फिर 0.3 में जाओ. 62 में 0.3 में क्या आ रहा है? 1.904. आगे जीरो नहीं लिखोगे आप, क्योंकि 62 में देखो वो 1 शुरू हो जाता है. अभी समझ में आ रहा है. 1 शुरू हो गया. 75 में देखो, tan में 75 पे 3 समथिंग शुरू हो गया. 70 पे देखो. समझ में आ रहा है. देखो अभी एक चीज समझो, जैसे ही आप tan 45 पे जाते हो, वैल्यू क्या आ गई. तो जैसे ही एंगल 45 से बढ़ेगा, वैल्यू भी तो 1 से बड़ी होगी ना. समझ में आ रहा है. अगर आप tan में ही हो बट 60 डिग्री पे हो, देखो वैल्यू क्या है. 60 डिग्री पे वैल्यू क्या है? 1 पॉइंट समथिंग. 65 पे 2 पॉइंट समथिंग. 70 पे 2 पॉइंट समथिंग. 75 पे 80 पे 85. समझ में आ रहा है. वैल्यू एकदम तेजी से बढ़ती जा रही है. तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा दैट 62.3 डिग्री इज 1.9047. आर यू गेटिंग इट? चलो नेक्स्ट इज व्हाट? tan of 42 डिग्री एंड 12 मिनट्स. 42 डिग्री 12 मिनट्स 0.9067. फिर tan ऑफ 63 डिग्री 48 मिनट्स क्या आ रहा है? 2.0. एक बार कंफर्म करो सब लोग. 63 डिग्री पे जाते जाते वैल्यू 2 तक पहुंच जाती है क्या? देखो मैं एक सेकेंड. 60 पहले तो देख लो भाई, नेचुरल टैंजेंट पे ही हम 63 पे वैल्यू, हाँ 6348 लिखा ही है वहां पे एकदम साफ साफ, है ना. 2.0323. हिमिशा, आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है सब? श्रेया, माने, जाग रही हो तुम, सो रही हो? समझ में आ रहा है सब? ओके. 63 डिग्री 48 मिनट्स क्या आप लोगों को समझ में आया? एवरीवन? सादिया, मस्त नींद आ रही है ना एसी में? नहीं, पढ़ाई हो रही है. चलो ठीक है. फिर अगला क्वेश्चन क्या था? अच्छा ये बताओ चलो. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैड इज व्हाट? tan ऑफ व्हाट? 34 डिग्री 38 मिनट्स, है ना.
फाइनल आंसर बता रहा है। पहले हम कहाँ पे देखेंगे, 34 डिग्री 36 मिनट्स पे, उसमें वैल्यू क्या आ गई, 6, लेकिन हमने को 38 चाहिए था, ये 36 मिला है, तो जो 34 डिग्री है ना उसी के मीन डिफरेंस में जाओगे आप 2 पे, प्लस 9, तो ये 9 and 9 is 18, this makes it 9, this makes it 9, ये आंसर आ रहा है। एक सेकेंड, आई एम सॉरी, 9 and 9 is 18, this is 10 and ये वाला वैल्यू क्या, एक सेकेंड रुको, 50 लोग एक साथ चिल्लाओगे, थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ मैं। मुझे इतना बताओ, 34 डिग्री 36 मिनट्स इज हाउ मच, ये वैल्यू सही है, 6, 8, 9, 9 एंड 2 मिनट्स इज हाउ मच, +9, okay fine, so then this makes it how much, you counted as 6, this is as good as 910, so 6908 with a decimal, correct? Yeah, so you have what, 0.6908, now this is as per if you add with 2, now अब ये 38 है, अगर मैं 42 पे चला गया तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 24 एंड 4 मिनट्स इज हाउ मच, कितने बजे का लेक्चर है, बोला था कल 9 बजे का लेक्चर है, एंड 4 मिनट्स इज हाउ मच, 17, ओके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, 6, 9, 24 minus 17 इज दिस, अब आप बोलोगे सर +2 किया तो 6908 आ रहा है, और अगर -4 किया तो 6907 आ रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है, लास्ट डिजिट का, वो भी थोड़ा सही, इधर 8 आया इधर 7 आया, उतना चलता है। आर यू गेटिंग इट? डेसिमल के बाद अगर चौथा डिजिट 1-2 से अगर ऊपर नीचे हुआ तो दैट इज अलाउड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये क्या है 6908, ये क्या है 690, कौन सा डिजिट में फर्क पड़ा, 4th डिजिट आफ्टर द डेसिमल, चलता है, दैट्स ओके। क्या आपको समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? पक्का? तो इस तरह से आप किसी भी एंगल का क्या निकाल सकते हो, साइन या फिर टैंजेंट। अभी तक कॉस नहीं पढ़ा हमने, कोसाइन नहीं बताया मैंने, ठीक है, आई विल टेल यू दैट, बट अभी साइन और टैन समझ में आ रहा है? हेलो, पक्का? ठीक है, अभी इसी प्रोसेस का उल्टा करते हैं। प्रोसेस का उल्टा मतलब क्या, अब तक मैं आपको एंगल दे रहा था, आप मुझे क्या दे रहे थे, उसकी वैल्यू, अभी मैं आपको वैल्यू दूंगा, आप मुझे उसका एंगल दोगे। समझ में आ रहा है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फाइंडिंग द इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको? फाइंडिंग द, अब देखो इसको पहले लिखते कैसे हैं वो समझो। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू राइट दिस, ऑल ऑफ यू ऑन बोर्ड नाउ। अब एक बात बताओ, साइन ऑफ 30 डिग्री क्या लिखोगे आप? हाफ। हाफ मतलब कितना? तो साइन ऑफ 30 डिग्री क्या हो गया, ये हो गया ना, इसको हटाओ। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? साइन ऑफ 30 डिग्री इज व्हाट? 0.5। इसका मतलब अगर मैं इस साइन को यहां पे लिखना चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, साइन इनवर्स ऑफ 0.500 इज 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? नॉर्मल अलजेब्रा में आप ऐसा करते हो, x + y = 3। अगर मैं चाहूं तो क्या ऐसा अलाउड है कि ये y एज इट इज लिखा, ये 3 है, ये क्या है +x, इधर गया तो आप ये कर सकते हो। इसमें और इसमें कोई फर्क है? खाली मैंने क्या किया, x को यहां पे नहीं इधर लिखा, अलाउड है, वही तो किया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0.5000,
तो अगर आप साइन को यहां नहीं यहां लिखना चाहते हो तो भी चलेगा। और इसको पढ़ेंगे कैसे? साइन इनवर्स ऑफ 0.5 इज 30 डिग्री। इस स्टेप में क्या किया? एंगल का साइन निकाला तो वैल्यू मिली, मैं वैल्यू का साइन इनवर्स निकाल रहा हूं तो मुझे एंगल मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? एक और बार, अगर मैं ऐसा लिखूं साइन ऑफ 90 डिग्री क्या आएगा? 1 है ना। साइन ऑफ 90 डिग्री क्या आएगा? 1। तो यहां पर क्या है? 90 डिग्री इज व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, इसका मतलब क्या? साइन में 1 कब आता है? 90 डिग्री पे। साइन में 0.5 कब आता है? 30 डिग्री पे। तो इसको क्या कहते हैं हम? इनवर्स। आर यू गेटिंग इट? अभी ये तो काफी सिंपल सिंपल नंबर्स है, अभी मैं थोड़े नंबर्स को कॉम्प्लिकेट करूंगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? पक्का? नेक्स्ट हेडिंग लिखो बुक में। एक काम करो, एक पेज छोड़ दो। साइन और टैन लिखा ना हमने, कॉस बाकी है। कॉस के लिए एक पेज छोड़ दो। एक पेज छोड़ने के बाद अगला हेडिंग क्या लिखोगे आप? हाँ, हेडिंग लिखो फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ साइन एंड टैन। फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ साइन एंड टैन। Finding the inverse of sine and tan। और एग्जाम्पल 1 में ये और एग्जाम्पल 2 में ये लिख दोगे, एग्जाम्पल 1 एंड 2। एग्जाम्पल 1 और 2 में लिखा। अब देखो, अगर मैंने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि साइन इनवर्स ऑफ 0.7852, मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि साइन में किस एंगल की वैल्यू ये है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? मैं आपको एंगल देता था, आप मुझे वैल्यू दे देते। अभी मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, आप मुझे क्या निकाल के दो? तो पहले तो अभी कान खोल के सुनो, पहले उस पेज पे जाओ जहां पे नेचुरल साइन है, नहीं तो टैंजेंट में ही पड़े रहोगे तुम। नेचुरल साइंस जो पेज है वहां पे जाओ। अब मुझे बताओ, क्या आपको एंगल पता है? अभी तो एंगल निकालना है। अभी मुझे क्या पता है? वैल्यू। वैल्यू कहां लिखी रहती है? पूरे पेज पे जो लिखा हुआ है वो वैल्यूज ही तो है ना। अब आपको क्या करना है? व्हाट इज दिस नंबर 7852? आप क्या ट्राई करो, 7852 एग्जैक्ट नंबर कहीं पे दिख रहा है क्या? अगर एग्जैक्ट नहीं मिला कोई बात नहीं, उसके आगे पीछे का कोई वैल्यू बता दो। द क्लोजेस्ट नंबर टू 7852 इज व्हाट? 78। ये उससे क्लोजेस्ट है, इससे नजदीक कुछ नहीं है। चेक करो संस्कृति। अच्छा चलो, एक बार वापस देखो, 7852 मेरा क्वेश्चन है, उससे क्लोजेस्ट नंबर क्या बोल रहे हो आप? 7848। मुझे 7848 ज्यादा क्लोज लग रहा है। 52 और 48 कितना फर्क है? 4 का। 52 और 59 कितना फर्क है? 7 का। तो ज्यादा क्लोज क्या हुआ? ये क्लोज हुआ। अब देखो, आपको जहां पर भी नंबर दिखा 7848, सुनो पहले सुनो, 7848 दिखा, उसमें एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके देखो कितनी डिग्री है ये।
कितनी डिग्री है ये, और ऊपर जाके मिनट्स में देखो कितना है, मतलब 7848 आपको कहां पे मिला, 51 डिग्री 42 मिनट्स पे मिला। अब सुनो, क्या आपको 7848 पूछा था, आपको क्या पूछा था, 52 पूछा था, तो आपने कितना एडजस्ट किया अभी, तो मुझे 4 कम पड़ रहे हैं ना, कम पड़ रहे तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। 51 डिग्री में ही जाके देखो वैल्यूज में कहीं पे 4 दिख रहा है मीन डिफरेंस में, 51 डिग्री में ही रुको, मीन डिफरेंस में जाके देखो नीचे कहीं पे 4 मिला, 4 यहां पे मिला, वो कितने मिनट्स, तो 2 मिनट। मैं क्यों प्लस कर रहा हूं, 4 कम पड़ रहे थे तो इधर 4 ऐड करूंगा, 4 कितनी मिनट में मिल रहा है, 2 मिनट में मिल रहा है, तो यहां पर भी मैं 2 ऐड कर दूंगा, कितना हो गया, 51 डिग्री 44 मिनट्स। आर यू गेटिंग इट, तो इसका क्या आंसर आया, 51 डिग्री 44 मिनट्स। आर यू गेटिंग इट, श्रेयस समझ में आ रहा है, सादिया दिस साइड, श्रेयस समझ में आ रहा है, प्रणव। अच्छा, अगर मान लो आपने गलती से ये नंबर लिख दिया 7859, तो अभी देखो 7859 है कितने डिग्री और कितने मिनट पर है, हाउ मच, 51 डिग्री 48 मिनट्स, ये आपका 7859 पे। बट मुझे चाहिए था क्या, 7852 मैंने निकाला गया है, 7859 कितना एक्स्ट्रा निकाला है मैंने, 7 एक्स्ट्रा निकाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक काम करो, 51 डिग्री में ही जाके देखो मीन डिफरेंस में कहीं पे 7 दिख रहा है, 7 मिला, अब वो जो 7 है वो कितने मिनट पर है, 4 मिनट पर है। प्लस करूं माइनस करूं, क्यों माइनस, क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा निकाला है, तो अगर यहां पर माइनस करना पड़ा तो यहां पर भी मैं माइनस करूंगा, और ये कितना हो गया, 51 डिग्री 48 माइनस 4, गेट द सेम आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है, आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली तो आप क्या करोगे, उसके आसपास की वैल्यू निकालो। अभी ये नंबर इससे कैसा था, छोटा, तो मैंने ऐड कर दिया, यहां पर ये नंबर कैसा था, बड़ा था, तो कुछ माइनस कर दिया। डू यू गेट इट, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ऐसे 4-5 क्वेश्चन दूं, हेलो, चलो मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट साइन इनवर्स ऑफ 0। एग्जाम्पल 1 2 आपने लिख लिया है, 3 आप लिखो। अच्छा, 3 में कौन सी मेथड लिखोगे, लेफ्ट वाली या राइट वाली, दोनों लिखो, सीख रहे हो ना तुम। तो ये मेथड 1 हो गया, और ये हो गया आपका मेथड 2। और फिर एग्जाम्पल 4 5 6 आप लोग खुद से ट्राई करोगे, दोनों मेथड से। हाँ, एक बार क्लोजेस्ट जाओ बट छोटे में, एक बार क्लोजेस्ट जाओ बड़े में, और फिर सॉल्व करो, ठीक है वैभव। चलो टेल मी, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या सीन है, अरे बोलो यार, 3239 डायरेक्ट ही मिल गया, ये बहुत ही कम होता है ऐसा, क्या आया वैसे, 18 डिग्रीज 54 मिनट्स डायरेक्ट आ गया। इस एग्जाम्पल में क्या चाहिए आपको, 4895 चाहिए, है ना, तो 4895 एग्जैक्ट मिला, तो क्या मिला, 4894, इट्स वेरी क्लोज। कितने डिग्री कितने मिनट आ रहे हैं, 20
9 डिग्री 18 मिनट्स। चेक करो एक बार, 4894 कहां पर आ रहा है? 29 डिग्री और 18 मिनट्स। अब सुनो, मुझे चाहिए क्या? 4895, बट मुझे मिला क्या है? 4894। कितना कम पड़ रहा है? तो मैं ट्राई करूंगा कि मुझे क्या 29 डिग्री का जो मीन डिफरेंस है, क्या उस मीन डिफरेंस में कहीं पे 1 मिल रहा है? क्या मिल रहा है? छोड़ो फिर, मुझे एक चाहिए, उधर 3 मिल रहा है, कुछ नहीं करो फिर, ऐसे ही छोड़ दो इसको। 29 डिग्रीज 18 मिनट इज द आंसर। अब आप समझ रहे हो? देखो, आपको चाहिए कितना? एक कम पड़ रहा है तो आप एक ऐड करोगे, बट मीन डिफरेंस में कहीं पे एक दिखा, तो फिर क्या करूं मैं? 3 तो नहीं ऐड कर सकता। समझ आ रहा है? अच्छा, 4895 से क्लोजेस्ट नंबर बताओ बट उससे बड़ा। अभी ये क्या, तुमने छोटा वाला नंबर लिया है, तो 4895 से क्लोजेस्ट बट उससे बड़ा कितना? 4। अच्छा, ये क्लोजेस्ट है, ठीक है। 4909 कितने डिग्री कितने मिनट्स? 29 डिग्रीज 24 मिनट्स। 29 डिग्रीज 24 मिनट्स। बट मुझे चाहिए क्या? 4895। मुझे मिला क्या है? 4909, वो 5 और ये 9। आई हैव गॉटन हायर बाय 14। अरे ये 14 कम करना पड़ेगा यहां से। तो क्या 29 डिग्री के मीन डिफरेंस में कहीं पे 14 दिख रहा है? मैक्सिमम क्या दिख रहा है? 13 तो मिल रहा है ना, ठीक है। मुझे चाहिए 14, बट है नहीं, तो क्लोजेस्ट क्या है? तो चलेगा, एक बार मैं सोच सकता हूं 13 माइनस करने के बारे में, बट 13 जो मिला वो कितने मिनट्स पे मिला? 5। तो 5 को माइनस कर देता हूं, तो क्या आ गया? 29 डिग्री और ये कितना? अब देखो, अब आप ये सोचोगे कि यहां पे किया तो कितना आ रहा है? 29 डिग्री 18 मिनट्स, और यहां पे किया तो कितना आया? तो फर्क कितना पड़ रहा है? 1 मिनट का। उतना चलता है फिर 1 मिनट कभी। ये अभी आप में से कोई स्टूडेंट ये मेथड फॉलो करेगा तो उसका आंसर आएगा 18 मिनट्स। अब कोई ये वाला फॉलो करेगा तो उसका आंसर आएगा 19 मिनट्स। तो उतना 1 मिनट आगे पीछे इज अलाउड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतना चलता है। और आखिरी क्वेश्चन क्या था? 0.8975। तो क्या आएगा यहाँ पे? 8975 से क्लोजेस्ट नंबर क्या है? 89 व्हाट? 73। 8973 चलेगा। कितना कम पड़ रहा है? 2। 8973 कितने डिग्री कितने मिनट पर है? 60 डिग्री 63 डिग्री 40 और 63 डिग्री पे कहीं पे मीन डिफरेंस में 2 मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 1 और 3 है। ठीक है, चलेगा, एक ले लेते हैं। तो अगर एक एक कितने मिनट्स पर है? 1 मिनट पे ही है, तो ठीक है, फिर इन दैट केस कितना आ गया? 63 डिग्री 49 मिनट्स। ठीक है। और 8975 से क्लोजेस्ट लिया बट उससे बड़ा लिया तो 8980। 8980। तो इफ दिस इज द वैल्यू 8980, तो कितना? 5 ज्यादा निकाला ना, तो 5 कम कर देंगे। और 8980 कितने पे आ रहा है? 54 मिनट्स। और 63 डिग्री पे 5 का मीन डिफरेंस है क्या? 5 एग्जैक्ट मिला तो अच्छा है ना, तो 4 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अच्छा, इन दिस केस क्या आ रहा है? 63 डिग्री। हाँ, तो चलेगा ना, अभी इधर 50 मिनट आ रहा है, इधर 49 मिनट्स आ रहा है, वो 1 मिनट का डिफरेंस उतना चल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? एनी डाउट्स? क्या हो गया? पेट दर्द? नहीं। बेली फैट्स? नहीं। तो वहां पे मत ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। एनीवन हैज एनी डाउट? पक्का? ठीक है। अभी मैंने क्या किया, ये एग्जाम्पल 4, 5, 6 में वैल्यूज थी, उस वैल्यू का आपने क्या निकाला? साइन इनवर्स। हाँ, मतलब एंगल निकाला, बट कौन सा एंगल? साइन वाला। अब इन्हीं 3 वैल्यूज का टैन इनवर्स निकालो, तो हो गया अपना प्रैक्टिस।
समझ में आ रहा है ये? चलो ट्राई दैट. फाइंड द tan इनवर्स ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर. ठीक है, चलो फास्ट. वैभव, पूरा 12th स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद वैभव ना एक अलग से सैलरी मांगने वाला है मुझसे, ये जो दिन में 4 बार मेरे को ना तुम. चलो, look at this everyone on board please. The first question is what? Tan inverse of 0.3239. यही डाउट था तेरा नीव? चलो देखते हैं. पहले तो किधर चले जाओ, वो पेज पे चले जाओ जहां पर क्या लिखा है, नेचुरल tangent. Everyone go to that page. Tan inverse of 0.3239 पे आ जाओ. Tell me, do you have the exact number है 3239 का? 3239 का एग्जैक्ट नंबर है क्या? नहीं है. तो अगर नहीं है तो क्या करेंगे फिर? क्या मिल रहा है? क्लोजेस्ट नंबर क्या मिल रहा है? 3230. 3230 कितने डिग्री कितने मिनट्स पर है? 17 डिग्री 54 मिनट्स पे. वहां पे 3239, यहां पर है 3230. कितना कम पड़ रहा है? 9 कम पड़ रहा है. तो मैं कोशिश करूंगा, मुझे 17 डिग्री के मीन डिफरेंस में कहीं पे 9 दिख रहा है क्या? 9 नहीं दिख रहा. तो 9 से क्लोजेस्ट क्या है? ठीक है, 9 चाहिए, 10 मिला, उतना चलता है यार. तो 10 कहां पर मिल रहा है? 3 मिनट्स में. तो कितना हो गया? 17 डिग्री 57 मिनट्स. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? 6 बहुत कम हो गया ना फिर. देख, तुझे चाहिए 9 और तेरे पास, देख मुझे चाहिए कितना? 9 चाहिए ना इधर, बट मेरे पास चॉइस क्या है? 6 का और 10 का. व्हाट इज बेटर? तू देख, अगर 6 लेके जा रहा है तो तेरा डिफरेंस हो रहा है 3 का, और अगर तू 10 लेके जा रहा है तेरा डिफरेंस हो रहा है 1 का. तो क्या बेटर है फिर? समझ में आ रहा है? उतना सोचना पड़ेगा खुद से. सूर्यवंशी, 18 डिग्री 18 डिग्री तो है ही नहीं यार. इससे बड़ा वाला बोल रहा है तू? वो देखते हैं ना, वो देखते हैं. अच्छा, पहले 3239 से क्लोजेस्ट ये आया, तो उसमें एक्चुअली 9 कम पड़ रहा था, बट मेरे पास ऑप्शन में क्या क्या था? 6 और 10. अभी मुझे चाहिए 9. अगर मैं 6 पे गया तो डिफरेंस फिर भी कितना है? 3 का. तो मुझे 9 चाहिए, तो मैं 10 पे चला जाता हूं, तो डिफरेंस कितना रहेगा? मैनेजेबल. समझ में आ रहा है ये? तुम लोग को समझ में आर्यन समझ में आ रहा है कि नहीं? आया ना? क्या नहीं, क्या नहीं समझा? You want to find out 3239. The closest number is this. कितना कम पड़ रहा है? और 9 कम पड़ रहा है, बट मीन डिफरेंस में तो 9 है ही नहीं ना. तो मैंने क्या किया फिर? मैं 10 पे चला गया और 10 से ही ऐड कर दिया. अच्छा, व्हाट इज द नंबर क्लोजर टू दिस बट बिगर देन दिस? 32. संस्कृति किया ये सब. 3249. 3249 कितने डिग्री कितने मिनट्स पे आ रहा है? 18 डिग्री 0 मिनट्स. अब मुझे चाहिए 39. ये मैंने क्या निकाला है? तुमने 10 ज्यादा निकाला है. ज्यादा निकाला तो माइनस कर दो. 18 डिग्री में 10 आ रहा है क्या? कितने पे? तो इधर से 3 माइनस कर दो. अच्छा, एक बात बताओ, अभी माइनस कैसा करेंगे? 18 डिग्री 3 मिनट्स में माइनस कैसा करेंगे? तो एक चीज समझो, पहले तो 18 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हो 17 डिग्री प्लस 1 डिग्री. 18 को स्प्लिट किया यार 17 और 1 में, और 1 डिग्री क्या होता है? 60 मिनट्स. और उसमें से क्या किया? 3 माइनस किया, तो कितना आया? ये 17 एज इट इज. 60 में से 3 गया तो 57. तो आंसर इज व्हाट? 17 डिग्री 57 मिनट्स. उस मेथड से करो या इस मेथड से करो, आपका आंसर कैसा आने वाला है? सेम आने वाला है. हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस? पक्का? पूरे क्लास को समझ में आ रहा है? आजा, तू आगे आजा, इधर आजा, फर्स्ट बेंच पे आजा. श्रेयस जल्दी आ गया.
आ गया, कीड़े बहुत है इसके अंदर, निकालता हूं मैं, आजा। चलो ये हो गया आपका 3239 वाला नंबर। द नेक्स्ट इज व्हाट, 4895। 4895 एग्जैक्ट मिल रहा है, क्या मिला क्लोजेस्ट? 4899, कितने डिग्री कितना मिनट? 26 डिग्री। 4895 चाहिए, 99 मिला, 4 ज्यादा है, माइनस करना पड़ेगा। 4 का मीन डिफरेंस है क्या? एग्जैक्ट 4 मिला, लवली। 4 कितने पे? 1 पे, तो 26 डिग्रीज एंड 5 मिनट। समझ में आ रहा है? ये सब हम क्या निकाल रहे हैं? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स। डू यू गेट इट? और लास्ट वाले का चलो सीधा फाइनल आंसर बता दो, आई एम बोर्ड नाउ। 50, 41 डिग्री, 50, 55, 54, एक आध अभी आगे पीछे चलेगा। इसके आसपास तो आ रहा है आंसर। इसका नाम भूल गया मैं, क्या नाम है तुम्हारा? सानिका जाधव। क्या तुम्हारा ये आंसर आया? नहीं आया। तुमने किया है वो सॉल्व? कब करने वाले हो भाई? 3 क्वेश्चन दिया, 5 मिनट हो गया। साची पूरा सही। राजनंदनी हाँ वो 1 मिनट चलता है। तूने सॉल्व किया, आंसर आया, मैच मैच हुआ। इस तरफ ऋतुराज सेट, हर्षवर्धन मैच हो गया, आंसर चेक करूंगा मैं बुक में। हाँ 1 मिनट आगे पीछे चलता है। चिराग, शौर्या, ऑल सेट, पूरा सेट। खुश लग रहा है एकदम, रिश्ता तय हो गया तेरा, शादी हो रही है तेरी। लुक एट दैट ग्लो ऑन द फेस, हाय हाय। चलो सो ये हमने क्या निकाल लिया? किसी भी एंगल का साइन कैसे निकालना है, टैन कैसे निकालना है, साइन इनवर्स कैसे निकालना है, और फिर क्या निकाला? टैन इनवर्स कैसे निकालना है। ये सेट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा अपना? एंगल का कॉस कैसे निकालना है और कॉस इनवर्स कैसे निकालना है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है खाली, साइन और टैन में तो कोई फर्क ही नहीं है, कॉस में थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए उसको मैं अलग से सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ डू यू फाइंड कॉस। दो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल, एंड दैट विल कवर एवरीथिंग, ठीक है। तो जैसे मान लो आपका पहला एग्जाम्पल है, लुक एट दिस, द फर्स्ट एग्जाम्पल यू हैव इज, जैसे मान लो ऐसा है कुछ, आपको निकालना है कॉस ऑफ, ऑन बोर्ड एवरीवन, दिस इज थोड़ा सा अलग है ये। अगर आपको पूछा है कॉस ऑफ 34 डिग्री 16 मिनट्स, पहले तो उस पेज पे चले जाओ जहां पर नेचुरल कोसाइन लिखा है। तुम साइन में ही पढ़े रहते हो, फिर वहीं से सारी वैल्यूज बताते हो। पहला पेज पे नेचुरल साइंस, फिर उसके बाद है नेचुरल कोसाइन, और उसके बाद है नेचुरल, अभी हमको क्या चाहिए? नेचुरल कोसाइन। तो अभी तुम क्या करोगे? 34 डिग्री पे जाओ। अच्छा मैं डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूं पता है? ये 6 का मल्टीपल नहीं है, 12 होता तो डायरेक्ट मिलता, 18 होता तब भी डायरेक्ट मिलता, बट अभी अपने पास क्या है? तो डायरेक्ट मिलने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे बोलो? पहले क्या लिखूं मैं? पहले आप क्या चले जाओ, एक काम करो, आप 34 डिग्री 18 मिनट्स की वैल्यू बता दो। 0. मैंने 18 निकाला, ऊपर क्या क्या दिखता है मुझे? 0 दिखता है, 6 दिखता है, 12, 18, 24, 30, 36, 42, मल्टीपल ऑफ 6 ही दिखता है ना। अब ये क्या है? 16 दिखने वाला है नहीं, तो मैंने क्या किया? 18 निकाल लिया। आर यू गेटिंग इट? अब जब 18 निकाला, आपको चाहिए था क्या? 16। कितना ज्यादा निकाला तुमने?
तो अगर तुमने 2 ज्यादा निकाला है तो यहां से 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक काम करो, 34 डिग्री में ही जहां पर मीन डिफरेंस का 2 है उसमें वैल्यू देखो कितनी है, कितनी वैल्यू है। यहां से तुमने माइनस क्यों किया, मुझे 16 चाहिए था, 18 है, तो 2 ज्यादा निकाला तो 2 माइनस करूंगा। और उस 2 मिनट की वैल्यू क्या है, यहां पे माइनस किया तो यहां पे प्लस करना पड़ेगा, 8262। क्यों ऐसा, इधर से जब माइनस कर रहा हूं तो यहां पे प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कॉस में जब एंगल बड़ा होता है ना तो उसकी वैल्यू छोटी होती जाती है। जैसे टेल मी वन थिंग, व्हाट इज कॉस ऑफ 0 डिग्री, 1। व्हाट इज कॉस ऑफ 30 डिग्री, √3/2। व्हाट इज कॉस ऑफ 45 डिग्री, 1/√2। व्हाट इज कॉस ऑफ 60 डिग्री, हाफ। व्हाट इज कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो देखो जब एंगल 0 है तो वैल्यू 1 है, जब एंगल 90 हो गया, बढ़ गया ना, तो वैल्यू क्या हो गई, देखो वैल्यू धीरे 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 कम हो रही है। देखो यहाँ पर वैल्यू है 1, यहाँ पर हो गई हाफ। तो एंगल के बढ़ने से कॉस में वैल्यू क्या होती है, इसलिए अगर आप वहां पे देखोगे ना, मैंने सिर्फ मीन डिफरेंस ही लिखा है, ये याद रखना, कॉस में जब यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे प्लस करना, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं। अब ये 16 है, आप ऐसा कर सकते थे 34 डिग्री 12 मिनट्स पे चले जाओ। 12 मिनट पे क्या आ रहा है, 0.82। अच्छा एक बात बताओ, अभी ये कितना है, 12 मिनट्स। ओके, मुझे क्या चाहिए था, 16 मिनट, कितना कम पड़ रहा है, यहां पे 4 कम पड़ रहा है तो आप ऐड करोगे ना। अब 34 डिग्री में जहां पर मीन डिफरेंस 4 का है उसकी वैल्यू क्या है, 7। यहां पर क्या किया, तो यहां पर क्या करोगे, उल्टा, इधर माइनस तो इधर, इधर प्लस तो इधर। 71 में से अगर 7 निकाले तो क्या बचेगा, 64। अब ये कितना आ रहा है, 8262, ये कितना आ रहा है, उतना चलता है। 4th डिजिट ही गड़बड़ हुआ ना 1 2 से, आगे तो मैच हुआ ना, 826 826। अरे समझ में आ रहा है ये आपको, पक्का। एक और, दिस इज फर्स्ट वैल्यू, दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। आप बोलो चलो, डू यू हैव एनीथिंग इन माइंड, ऐसा ले लूं मैं 60 डिग्री एंड 15 मिनट्स, 60 डिग्री 15 मिनट्स क्या आएगा बोलो, 60 डिग्री 15 मिनट्स, हाउ मच। पहले आप बताओ, आप 12 मिनट में जाके देख रहे हो या 18 में। अगर सुनो अभी इसका दूसरा आई मीन ये, अगर आपने 60 डिग्री में जाके 18 मिनट्स में देखा तो वैल्यू क्या आ रही है, 4955। आपको निकालना था 15, आपने निकाला है 18, तो आपने 3 ज्यादा निकाला है, तो इधर क्या करूंगा, अगर इधर माइनस आया तो यहां पर प्लस। 60 डिग्री में जाके 3 मिनट्स में कितना आ रहा है, तो कितना हो गया 4956। डू यू ऑल गेट इट। और अगर मैंने 15 की जगह पे क्या निकाला, 60 डिग्री 12 मिनट्स निकाला, तो 12 मिनट्स में क्या आ रहा है, 4970। आई वॉन्टेड टू फाइंड 15, आई हैव 12, मुझे 3 कम पड़ रहे हैं ना, तो मैं यहां पे ऐड करूंगा। लेकिन जब मैं यहां पर ऐड करूंगा तो मैं यहां पे, तो 60 डिग्री में 3 के मीन डिफरेंस में वैल्यू क्या है, 1, तो यहां से माइनस किया तो कितना आ गया, इज समथिंग रॉन्ग, वो वैल्यू सही है क्या, 60 डिग्री दिस इज 1 और 8 ओके, देन इट इज फाइन। मुझे 1 सुनाई दिया, तो ये कितना हो गया 4962 विद अ डेसिमल, 4962
4956, थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इधर कितना है? ये 1 है या 8 है? 8। इन दैट केस इट इज 8 और 5 13 ना, 4963। हाँ, देन इट इज फाइन। दिस इज 4963, दिस इज 4962। लास्ट डिजिट में ही गड़बड़ हुई ना, तो उतना चलता है। आप 8 बोल रहे थे, मुझे 1 सुनाई दिया, इसीलिए मैंने वो 1 लिखा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है इमिशा? पक्का? तो व्हाट इज द ओनली डिफरेंस इन कॉस्ट? जब आप इधर प्लस करते हो तो उधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, इधर माइनस तो इधर प्लस, इधर प्लस तो इधर, दैट्स इट। और ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि कॉस एक ऐसी चीज है जहां पे एंगल के बढ़ने पे उसकी वैल्यू कम होती है। साइन में कैसा है? एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगी। टैन में कैसा है? एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगी। बट कॉस में ऐसा नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग इट? सादिया को नींद आ रही है, कुछ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है बोर्ड पे। चलो, ये कॉस के दोनों वैल्यू लिख लोगे। आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग टू सॉल्व फॉर कॉस, आई गेस आ गया अभी तुम, पक्का? सो दिस कंप्लीट्स अवर व्हाट, टेल मी? साइन, कॉस, टैन, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स निकाल लोगे खुद से, पक्का? सेम, माइनस होगा तब प्लस करना, प्लस होगा तब माइनस करना। फाइन, ओके देन, दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नाउ वी विल गो फॉर अ ब्रेक। इसको बंद कर दो, एंड ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो वेक्टर चालू करते हैं, ठीक है?